हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुचित ट्रेडर्स मेंटर स्कूल। आज हम देखने वाले कमोडिटी मार्केट में क्रूड ऑयल। तो स्पेशली कमोडिटी मार्केट में क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग करने के बाद आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और यहाँ पे आपको महीने में आपका पैसा डबल भी कर सकता हो। बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको कमोडिटी मार्केट में कमोडिटी क्या होती है वो पहले मैं आपको बताता हूँ। कमोडिटी में मतलब एनी टेंजेशन, एनी नेचुरल रियल थिंग दैट हैव बी वैल्यू एंड दैट कैन बी बॉट एंड सोल्ड। हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुचि ट्रेडर्स मेंटर स्कूल। आज हम देखने वाले हैं क्रूड ऑयल ट्रेडिंग। तो जैसे आपने बहुत सारे लोगों ने देखा कमोडिटी। तो कमोडिटी क्या होती है? कमोडिटी एनी नेचुरल रियल थिंग दैट हैव वैल्यू एंड दैट कैन बी बाउट एंड सोल्ड। तो कमोडिटी हम क्या करते हैं? कमोडिटी हम एक रॉ मटेरियल यूज करते हैं जो नेचर में अवेलेबल है और जिसको वैल्यू है, और फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए हम कमोडिटी यूज करते हैं। जैसे एग्री कमोडिटी और दो नॉन एग्री कमोडिटी, ऐसे दो टाइप है। तो नॉन एग्री कमोडिटी में जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कॉपर आता है। और एग्री कमोडिटी में शुगर, सोयाबीन, कॉटन जैसे 100+ कमोडिटी में इंडिया में ट्रेड होता है। और कमोडिटी में ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वस्तु के भाव मतलब उसमें ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए, इसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये इकोनॉमी के लिए बहुत हेल्प होता है। जब भी आप कमोडिटी में ट्रेड करते हैं वो फिजिकली वेयर हाउस में होना चाहिए। जब आपको चाहिए तो डिलीवरी देना आना चाहिए। जैसे T1+ को इक्विटी की डिलीवरी होती है, वैसे T+7 को आपको कमोडिटी की डिलीवरी घर में मिलती है। आपको गोल्ड सिल्वर में आपने ट्रेड किया है तो यहाँ पे कमोडिटी मार्केट बहुत ही अच्छा है। और आपको 14 घंटा यहाँ पे मार्केट सुबह 9 बजे से रात को 12:30 बजे तक कर सकते हो। जैसे बहुत लोग अब बोलते हैं ना कि नहीं नहीं मेरे को टाइम नहीं मिलता, अभी टाइम चला गया, मेरे को ऑफिस आवर्स रहता है, अभी मैं ट्रेड नहीं कर सकता 6 बजे के बाद। जैसे अभी मैं रिसेंटली दिखा था, 2 ट्रेड मैंने अभी दिया कमोडिटी में, जस्ट प्रॉफिट बुक किया है। तो यहाँ पे कमोडिटी आप 6:15 बजे के बाद भी कर सकते हो, ऑफिस आवर्स के बाद भी। तो नॉन एग्री कमोडिटी में हम ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि एग्री कमोडिटी में डिमांड सप्लाई अपने को समझ में नहीं आता चार्ट के ऊपर, उसके चार्ट अवेलेबल नहीं है। लेकिन नॉन एग्री कमोडिटी में जैसे आपकी एनर्जी, क्रूड ऑयल के चार्ट्स आपको बहुत इजीली अवेलेबल रहते हैं और ये बहुत अच्छा वर्क करते हैं डिमांड सप्लाई के ऊपर। तो हमारे पास बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है और उसके मैं रिजल्ट भी दिखाऊंगा। तो देखने के लिए हम कमोडिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। क्रूड ऑयल को बोलते हैं ब्लैक गोल्ड। तो यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट आप यहाँ पे ब्लैक गोल्ड में ट्रेडिंग करके कमा सकते हो। तो यहाँ पे क्रूड ऑयल की हिस्ट्री हम जानेंगे कि क्रूड ऑयल ये मोस्ट ट्रेडेड लिक्विड कमोडिटी है और ट्रेडर को क्या चाहिए? लिक्विडिटी तो चाहिए। तो ज्यादा लिक्विडिटी रहेगा तो ट्रेडर बहुत अच्छे तरह से प्रॉफिट कमा सकता है। तो क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग स्टार्ट होगी 1960 से और ये मिटिगेट करती थी वोलेटिलिटी। क्रूड ऑयल के रिफाइनरी को ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, जितना प्रोडक्शन कॉस्ट है उतनी तो मिलनी चाहिए। तो क्रूड ऑयल के दो टाइप है, WTI और ब्रेंट क्रूड ऑयल। तो हम WTI भी करते हैं जहाँ पे लो सल्फर है, जो यूएस में ट्रेडिंग होती है। और ब्रेंट आइस जो है हाई सल्फर वाला, जो रशिया और ओपेक कंट्रीज बनाते हैं, मतलब अरब कंट्रीज में जहाँ पे प्रोडक्शन होता है। तो ऑलवेज $1-2 का डिफरेंस होता है, WTI थोड़ा सस्ता रहता है। तो यहाँ पे जैसे बात देखेंगे तो वोलाटिलिटी 2008 से बहुत बढ़ गई और हाई मारा था 150 और लो मारा था 30 और इवन कोविड में वो माइनस में भी चला गया। तो इसके लिए कमोडिटी में ट्रेडिंग जो होता है वो न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज के ऊपर होता है और हम एक्सेस को एमसेक्स के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, मल्टीप्लाई बाय यूएसडी आईएनआर। तो इसका आईए का रिपोर्ट आता है, डिमांड सप्लाई ग्लोबली क्या रहेगा उसका भी इंपैक्ट इसमें होता है, वो भी फैक्टर हम देखते रहते हैं। और ओपेक का स्टेटमेंट जो प्रोडक्शन कट करना है, क्योंकि वो उनको प्राइस को ज्यादा बैलेंस रखना है, ज्यादा प्राइस नीचे भी ना नहीं जाना चाहिए ऊपर भी जाना चाहिए, इसलिए वो प्रोडक्शन कट करते हैं। तो उसके लिए प्राइस को स्टेबल रखने के लिए ओपेक बहुत बार क्या करता है? प्रोडक्शन इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है एवरी वेडनेसडे को 8 बजे जो यूएस में इन्वेंट्री आती है, आप ये investing.com में चेक कर सकते हो। और ये इन्वेंट्री के ऊपर भी मार्केट में थोड़ी वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। तो आज इन्वेंट्री वेडनेसडे रहता है, उसी दिन इन्वेंट्री ये जरूर 8 बजे आती है। यूएस मार्केट में कभी छुट्टी रहेगी तो थर्सडे को 8 बजे आती है। तो जैसे मैंने बताया क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग आपको करके बहुत अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हो। और यहाँ पे डिमांड सप्लाई जो है इसके ऊपर ही ये काम करता है। उसके साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वेदर कंडीशन ये भी इम्पैक्ट करती रहती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है जियो पॉलिटिकल इवेंट्स, जैसे अभी वॉर सिचुएशन है, नेचुरल डिजास्टर है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, तो अभी क्रूड ऑयल में मूवमेंट ऊपर नीचे होती रहती है। तो साथ साथ आपको स्पेकुलेशन इन फ्यूचर मार्केट में करना है डिमांड और सप्लाई के ऊपर। और डेफिनेटली आप यहाँ पे दोनों साइड पोजीशन बना सकते हो, शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन। और दोनों साइड पोजीशन बना के आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। जैसे चाइना का डिमांड भी इसके ऊपर थोड़ी इंपैक्ट करती है, ईरान का जैसे
सैंक्शन लगा दिया, ईरान इजराइल का वॉर है, उसका भी इम्पैक्ट आ जाता है इसमें। तो डेफिनेटली यहाँ पे डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग रहेगा या वीक रहेगा, उसका भी कमोडिटी के ऊपर इम्पैक्ट आ जाता है। तो ये सब पैरामीटर देखने के बाद हम मोस्टली फोकस करने वाले हैं हमारा प्राइस एक्शन, डिमांड एंड सप्लाई इंडिकेटर। जैसे डिमांड रेजिस्टेंस कहाँ पे और सपोर्ट कहाँ पे, तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के ऊपर ही हम मोस्टली आपको यहाँ पे ट्रेडिंग करने वाले हैं। जैसे मैं अभी चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ, जस्ट मेरा ट्रेडिंग अभी स्टार्ट हो गया था, चालू है, और यहाँ पे मैंने डिमांड और सप्लाई के ऊपर यही पे अभी क्रूड ऑयल में बाइंग सिग्नल दिया था। तो क्रूड ऑयल का जैसे ही बाइंग सिग्नल दिया था, बाइंग सिग्नल देने के बाद हमने प्रॉफिट भी बुक किया, और डेफिनेटली हमारा जो इंडिकेटर है आरएसएमआई, तो आरएसएमआई इंडिकेटर यहाँ पे देखो डिमांड है, तो यहीं पे हमने 6 बजे के दरमियान यहीं पे बाय किया था और यहीं पे हमने प्रॉफिट किया, और यहीं पे सप्लाई आ गया। तो ये लाइव में चालू है, अभी आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखो, अभी भी चालू है। तो ये हमने ट्रेडिंग करके कुछ परफॉर्मेंस है, आपको एक और का परफॉर्मेंस है। जैसे आज का दिया था 4:13 और 7 बजे मैंने इसमें प्रॉफिट भी बुक किया है 23 तारीख। तो सेम मैं आपको दिखाऊंगा इसके पहले का भी परफॉर्मेंस, जो आपको लास्ट इसका परफॉर्मेंस सितंबर का परफॉर्मेंस है। मैंने बहुत जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट एवरेज देखेंगे तो आपको 24,000 है, और आपका टोटल प्रॉफिट देखेंगे तो भी प्रॉफिट 4-5 बार स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी 53,000 प्रॉफिट है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पैसा 24 पे 24 मिलाना भी कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं आपको पूरा सेटअप यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो क्रूड ऑयल में स्ट्रेटेजी में हम बहुत अच्छा यहाँ पे कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ आरएसएमआई एआई इंडिकेटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जो डिमांड सप्लाई के ऊपर आपको प्रॉफिटेबल देते हैं। देखो आज का ये मैंने इंडिकेटर का स्क्रीनशॉट लिया है। तो डेफिनेटली आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है क्रूड ऑयल में, तो हमारे साथ अभी आप ज्वाइन हो गए तो डेफिनेटली ये आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न दे देगा। और डेफिनेटली क्रूड ऑयल एक ऐसी कमोडिटी है जहां पे आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हो, आपको डे ट्रेडिंग ट्रेड कर, यहाँ पे कोई भी पोजीशन हम कैरी फॉरवर्ड करने वाले नहीं है, सेम डे बाय सेलिंग करने वाले हैं विद स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे डेफिनेटली हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने की तरफ कदम रखने वाले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।